आदाब, इस्तकबाल है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जो कुछ हुआ वो पूरे मुल्क ने देखा है। मोदी ने कहा कि कोई ताकत कश्मीर में 370 को वापस नहीं ला सकती। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दहशतगर्दी को तहफ्फुज दिया और ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। इसे कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती। मैं देशवासियों को कहता हूं, जरा जागिए, सचेत हो जाइए। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। आगे बढ़ेंगे। सोपोर के सगीपुरा इलाके में एक इनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। इनकाउंटर कल शाम उस वक्त शुरू हुआ था जब फोर्सेज की मुश्तरका टीम ने इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला मिलने पर इलाके को घेरे में ले लिया। मुश्तबा मकान का पता लगाने के लिए फोर्सेज की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया और जब वो टारगेट हाउस के करीब पहुंचे तो अंदर छुपे दहशतगर्दों ने फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बाद में इस इनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। एसएसपी सोपोर ने कहा कि कल रात सिक्योरिटी फोर्सेज को 2 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। फोर्सेज की एक मुश्तरका टीम ने फौरी तौर पर मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि कल शाम शुरू होने वाली फायरिंग के बाद रात भर तलाशी कार्रवाई रोक दी गई और आज फिर फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। महलूक दहशतगर्दों की शनाख्त और वाबस्तगी का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर के मकाम से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। रात को सोपोर के सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी, स्पेसिफिक इनपुट है 2 टेररिस्ट के बारे में सगीपुरा सोपोर इलाके में। तो हमने तुरंत जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। उस वक्त टेररिस्ट ने फायर उन्होंने खोले थे, तो तब ऑपरेशन शुरू हुआ था। फिर हमने रातों रात पूरे सिविलियंस को बहुत सेफ तरीके से इवैक्यूएट किया। फिर अब तक ऑपरेशन चल रही थी। ऑपरेशन के एंड पे 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, उनका आइडेंटिटी हम पता कर रहे हैं। ये इनकाउंटर कल शाम को शुरू हुआ था जब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दका इतला मिली थी कि इस इलाके में 2 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं और तब से इस इलाके का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया था और आज सुबह इस ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया और नतीजे के तौर पर आज 2 जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया गया है इस इलाके में और इस इलाके की सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, पुलिस और एसओजी के लोग जो हैं, सीआरपी के लोग जो हैं, इस पूरे इलाके को घेरे में लिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये इलाका है काफ़ी घना इलाका है, काफ़ी बस्ती है, इसमें घनी बस्ती है और मेवा बागात हैं, पहाड़ भी साथ में हैं और सिक्योरिटी फोर्स को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इस इलाके में जो मिलिटेंट छुपे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन।
आईजीपी कश्मीर वीकेबी ने एडीजीपी विजय कुमार और एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज हुसैन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इतवार को दहशतगर्दों ने संडे मार्केट में ग्रेनेड फेंका था। इसमें मुलविस 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद में उसामा, यासीन शेख, उमर फैयाज और अफनान शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और वो फिलहाल कोठीबाग पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। तीनों दहशतगर्द श्रीनगर के राजबाग के खराजपुरा के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि सुपुर इनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्द हलाक किए गए। ये तीनों लोग इखराजपुरा श्रीनगर के रहने वाले हैं और ये यहाँ पे जो अमन अमान है और यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसमें धर्म भरम डालने के मकसद से इन्होंने ये ग्रेनेड लॉब करा और इनका जो वाबस्ता है और इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है अपने हैंडलर्स जो पाकिस्तान में है उनके कहने पर भी इन्होंने ये इस टाइप का जो है नृशंस कृत्य जो कि बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट था उसको अंजाम मिलाए हैं। तो लिहाजा इन तीनों को वो कर दिया और इनको इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन श्रीनगर का जो राजबाग पुलिस स्टेशन है उन्होंने यूएपीए में मामला दर्ज करा है। कोठीबाग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा है और इनको लीगल जो सारा दायरा है उसमें लाके इसको कड़ी से कड़ी और सख्त से सजा दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। असेंबली इजलास का 5वां और आखिरी दिन हंगामे के साथ ही शुरू हुआ। पीडीपी के फयाज मीर ने 370 का बैनर आवेजा किया। बीजेपी ने पीडीपी और पीसी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मार्शल्स ने रुकावट डाली और कानून साजों को अपनी बेंचों पर रहने के लिए कहा। हंगामे के बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी के एमएलए खुर्शीद अहमद शेख को मार्शल्स के जरिए ऐवान से बाहर निकाला गया। बीजेपी अलहदगी पसंद एजेंडा नहीं चलेगा का नारा लगाते हुए उनके अरकान की तरफ से देखा गया। स्पीकर की हिदायत पर बीजेपी के अरकान को मार्शल्स के जरिए बाहर निकाला गया तो बीजेपी अरकान नारेबाजी करते रहे। एमएलए मुजफ्फर खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि आर्टिकल 370 गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके आबा अजदाद से ज्यादा अक्लमंद नहीं हो सकती जिन्होंने ये खास दर्जा दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि बंदूक की मदद से बहाल होने वाला अमन नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट एक मुकम्मल रियासत की मुंतखब असेंबली की मौजूदगी के बगैर जम्मू कश्मीर की हुदूद को कैसे तब्दील कर सकती है और रियासत को कैसे तकसीम कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि बहुत जल्द रियासत बहाल हो जाएगी और हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं। जावेद हुसैन बेग ने बीजेपी के नारों और एहतजाज के दरमियान एलजी के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर अपनी तकरीर शुरू की। बेग ने स्पीकर से कहा कि वो ऐवान को अगस्त 2019 के फैसले की मुजम्मत करने की इजाजत देंगे। बेग ने कहा कि हमारे दिल में दर्द है और अगर हम अपना दर्द बयान नहीं करेंगे तो दिल फट जाएगा। बेग ने कहा कि हमने इंडिया के साथ इल्हाक किया और 2 कौमी नजरिए को एक अजीम तर विजन के साथ मुस्तरद कर दिया। बेग ने कहा कि वो पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा से पूछते हैं कि वो जवाब दें कि क्या बीजेपी ने इत्तेहाद के एजेंडे पर दस्तखत किए थे। बेग ने मजीद कहा कि उन्होंने ये फैसला किया है कि असेंबली में मंजूर होने वाली करारदाद पहला कदम है और वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बाद में जारी रहा। एलजी के खिताब पर बहस जारी रही। निजामुद्दीन भट्ट ने अपोजिशन की खाली बेंचों के बीच कहा कि उन्हें यकीन है कि इस हाउस के जरिए हमारे जज्बात की तर्जुमानी होगी। उन्होंने कहा कि एलजी ने आईनी जमानतों के साथ रियासत का दर्जा बहाल करने का जिक्र किया और अब नई दिल्ली के कोर्ट में बॉल है। भट्ट ने असेंबली के स्पीकर पर जोर दिया कि वो हुकूमत को हिदायत दें कि वो सरकारी मुलाजिमीन की तस्दीक के अमल का जायजा लें और इसमें आसानी पैदा करें। पीडीपी एमएलए रफीक नायक ने मेरिट को माकूल बनाने के बारे में बात की और आबादी को मद्देनजर रखते हुए एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी का भी मुतालबा किया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि वो बिजली का मसाइल उठा रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 3 दिनों से असेंबली में होने वाले हंगामे पर अपनी तशवीश का भी इजहार किया। वहीं एमएलए डोडा मिराज वानी ने इल्ज़ाम लगाया कि किश्तवाड़ में 2 वीडीसीज के कत्ल के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने इस बात की तहकीकात का भी मुतालबा किया कि वीडीसी गार्ड्स को बगैर तरबियत के असलहा कैसे फराहम किया जाता है। मलिक ने कहा कि ये बीजेपी का गठजोड़ हो सकता है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। वहीं शेख खुर्शीद भी सेशन में वापस शामिल हुए। एनसी सदर
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कार्रवाई का मुशाहदा करने असेंबली पहुंचे थे। एमएलए रामबन ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश किया। एमएलए शोपियां शबीर अहमद कुलून पथराव और यूएपीए के इल्जाम में जेलों में बंद लोगों के मामलात पर नजरसानी का मुतालबा किया। तो वहीं नजीर गुरैजी ने कहा कि नई दिल्ली ने एनसी कैडर को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें रची हैं, इसीलिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए लाए गए। इसी जमात को नई दिल्ली ने गैर कानूनी करार दिया था। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। चार दिन तक चलने वाले छठ महापर्व का आज समापन। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रतधारी महिलाएं पुरुष अपने व्रत का समापन करते हैं। कुरुक्षेत्र में भी भारी संख्या में छठ व्रतधारी ब्रह्म सरोवर पहुंचे और जल के अंदर खड़े होकर आराधना की। पीएम मोदी से मिले अनिल विज। मुलाकात के बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शक्ति के पावर हाउस हैं और उनसे मिलना अच्छा लगता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। बीजेपी अरकान असेंबली ने कॉम्प्लेक्स के अहाते में धरना दिया और मुतवाज़ी असेंबली शुरू की। एमएलए पवन गुप्ता ने कहा कि आर्टिकल 370 का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गलत इस्तेमाल किया, वरना किसी को आर्टिकल 370 से कोई मसला नहीं था। इन्होंने कहा कि अब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को उसी आग में दोबारा फेंकना चाहते हैं। एमएलए श्याम लाल शर्मा को बीजेपी ने मुतवाज़ी असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया था। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि आज का दिन जम्मू कश्मीर का स्याह तरीन दिन होगा। ऐवान में स्पीकर को निगरान समझा जाता है, मगर वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर बन के रह गए हैं, ये इल्जाम लगाया गया। शर्मा ने कहा कि अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली में अब तक जो भी कार्रवाई हुई है वो उसे गैर कानूनी और गैर आईनी समझते हैं। उधर बीजेपी महिला मोर्चा कारकुनों की बड़ी तादाद ने असेंबली में करारदाद की मंजूरी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी का पुतला भी नजरातिश किया और कांग्रेस को अवाम मुखालिफ और जम्मू मुखालिफ करार दिया। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 की मनसूखे से हर एक को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है। आप ये जो प्रोटेस्ट कर रही है ना, क्यों कर रही है? ये जो संविधान काल हुआ था असेंबली में, जो उन्होंने गंदी हरकतें की है, हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा हिंदू डिप्टी सीएम देखो तमाशा देख रहा था, जो हमारे 28 विधायक वहाँ पर थे, उनको धक्के मारे गए। क्यों? उन्होंने क्या किया? और ये लोग ये भूल जाए रशीद जी, जो बाकी भी हैं कश्मीर वाले, 370 दफा वापिस नहीं आने वाली और ना ही आएगी। आप इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे विधायकों के साथ इन्होंने धक्का मुक्की की और मार मुर की है, हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सबको हमारे अंदर की ज्वाला और आपको आग नहीं दिख रही कि हमारे वहाँ पे इतने एमएलए गए थे, उन पर इतना बड़े हाथापाई हुई है, कितने लोग जख्मी भी हुए हैं, और हम क्यों अपनी जो 370 धारा जो खत्म हो चुकी है, हम उसको क्यों दोबारा रीजेन्युएट क्यों करेंगे? आप सबको पता है ये हम सबका प्रोटेस्ट है, हम सब इकट्ठे हम हैं, संगठन है हमारा, हम ये कभी नहीं हो सकते, उनका ये कामयाब नहीं होने देंगे। आगे बढ़ेंगे। जुमेरात को किश्तवाड़ जिले में 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स को दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया और ओहली कुंतवारा के रहने वाले नजीर अहमद और कुलदीप कुमार को हलाक किया गया। दोनों की लाशों को बरामद कर लिया गया है। शाम को विलेज डिफेंस गार्ड्स की जोड़ी अपने घरों को वापस न आने के बाद पुलिस पार्टियां मुतहर्रिक हो गई। वो मवेशी चराते हुए बाला इलाकों में लापता हो गए थे। बाद में सोशल मीडिया पर उनकी लाशों की तस्वीर गर्दिश करने लगी और लवाकिन ने उनकी शनाख्त की तस्दीक की। इस सिलसिले में पुलिस और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में 2 VDG मेंबरान के कत्ल के मामले में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। इस बीच DGP जेल नलिन प्रभात और ADGP आनंद जैन CRPF हुक्काम और दिगर आला हुक्काम सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए किश्तवाड़ पहुंचे थे।
तो किश्तवाड़ के द्रबशाला इलाके में गुज़िश्ता रात कुंटवाड़ा गांव में वीडीसी गार्ड्स के खिलाफ कत्ल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे 244 को द्रबशाला में ब्लॉक कर दिया। हजारों लोग और गाड़ियां फंस गईं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वीडीसी गार्ड्स के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उन्हें सजाए मौत दी जाए। वीडीसी गार्ड्स के कत्ल के बाद मकामी सतह पर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस वाक़े ने उनके तहफ़्फ़ुज़ और अमन की सूरत हाल को संगीन बना दिया है। ये सुन के कि कल जो ये कायराना हरकत हुई है, ऐसे कई वारदात पहले भी यहाँ पे हुई हैं, हो चुकी हैं, लेकिन आज ये कायराना हरकत जो की है, ये बहुत ही बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि उनको आंखें निकाल ली हैं। ये एक बहुत ही कायराना हरकत है। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं और कंडम करते हैं, चाहे यहाँ का हिंदू हो, यहाँ का मुसलमान हो। हम सब आज से पहले भी एकजुट थे और आज के बाद भी एकजुट रहेंगे। ऐसा आज ही नहीं हुआ है पहली बार, बल्कि बहुत बार पहले भी ऐसा हो चुका है। हमारी एजेंसियों को, हमारी गवर्नमेंट को इस पे होश के नाखून लेने चाहिए। इस तरह के हालात, इस तरह के हमले जो हैं, ये हम सिरे से कंडम करते हैं, इसलिए कि आतंकवाद किसी भी कीमत पे किसी भी शख्स को यहाँ कबूल नहीं है। हम इसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हम इसको पूरे परजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। उनके ऊपर अत्याचार किया, उनको मार दिया गया और उसके दुख में, उसके शोक में हमने द्रबशाला में पूरे मार्केट को बंद करके हाईवे को जाम किया है ताकि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो। तो किश्तवाड़ में 2 वीडीसी एहलकारों के कत्ल पर लोग गुस्से में हैं। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के पुतले को, अलामती पुतले को नजरातिश करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया था कि वो कैद शुदा अफराद बशमूल पत्थर फेंकने वालों को रिहा करेंगे, जिससे एक बार फिर दहशतगर्दों की हौसला अफजाई हुई है। मुजाहिरीन का कहना है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बयानात ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हौसले बुलंद किए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत दहशतगर्दों के हौसले पस्त करने के लिए फौरी इक़दाम करे। उमर अब्दुल्ला का पुतला नहीं है सिर्फ, ये उस हर व्यक्ति का जो देश हित के बारे में नहीं सोचता है, देश के बारे में नहीं सोचता। और इन मासूम लोग जो ये निहत्ते, जो हमारे भाई जो है, भाईजान हमारे जो है, इन्होंने शहीद किए, ये उन सभी लोगों की तरफ से जो है एनसी की सरकारें, बाकी जो सरकारें, जो पीडीपी की सरकारों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है असेंबली में, वो ऐसी ओछी हरकतें कर रही हैं, स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने आज तक सुरक्षा की मुद्दे में नहीं उठाया। उन्होंने जो अवाम जो चाहती है वो नहीं चाहते हैं वो लोग कि वो चीज करें, वो अपने उन अकाबीरों को जो है खुश करने में लगे हुए हैं। उधर 2 वीडीजी एहलकारों की बर्बरियत से और उसके कत्ल के खिलाफ समाजी तंजीम कल की मूवमेंट के कारकुनों ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना है कि पूरी कम्युनिटी को यकजा होकर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करनी चाहिए ताकि दहशतगर्दों के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके और अमन कायम किया जा सके। जय श्री राम। हमारे जम्मू वासियों को, देशवासियों को हाथ जोड़ के विक्रम महाजन की मूवमेंट कल की हमारे सब भाइयों की तरफ से जय श्री राम। और पूरे दुनिया को, हमारे सेंटर केंद्र सरकार को, हमारे एलजी को, हमारी जो नई सरकारें बनी, इन सबको हम ये बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि इस तरह की जो किलिंग हो रही है बहुत ही शर्मनाक है। बार बार ऐसी हरकतें होती हैं, आर्मी वाले मर रहे हैं, किसी माँ का लाल मर रहा है, किसी बहन का भाई मर रहा है। और ये जो कल के रहने हरकत हुई है, उनको किडनैप किया गया, 2 जो बीडीसी मेंबर थे किश्तवाड़ से, उनको बुरी तरह दर्दनाक यातनाएं दे के पहले तड़पाया गया और बाद में मारा गया, जैसे कि वीडियो वायरल हुआ है। पूरा जम्मू देख रहा है, देश देख रहा है, विश्व देख रहा है। आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ 18 की टीम किश्तवाड़ के उस जंगलाती इलाके में भी पहुंची जहां दहशतगर्दों ने 2 वीडीजी अरकान को कत्ल करके, अगवा करके कत्ल कर दिया था। न्यूज़ 18 टीम ने उस इलाके का दौरा किया जहां जमीनी सूरत-ए-हाल का इस टीम के जरिए जायजा लिया गया। वीडीजी अरकान के कत्ल के बाद पूरे इलाके में गम गुस्से की लहर है। पुलिस और फौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। न्यूज़ 18 की टीम ने मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों की परवाह किए बगैर इलाके तक पहुंचने की पहल की है, जो तस्वीरों में इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये वही इलाका है
जहां पर ये वही जंगलाती इलाका है जहां दहशतगर्दों ने 2 VDG अरकान को अगवा किया था और उसके बाद कत्ल किया था, जहां पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में दुश्वार गुजार रास्ते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने इस इलाके का दौरा किया। दहशतगर्दों के हाथों अपने 2 साथियों के कत्ल के बावजूद VDG के अरकान ने अवाली कुंटवाड़ा गांव को दहशतगर्दों के हमलों से बचाने के लिए अपनी ड्यूटी जारी रखी। VDG अरकान मुसलसल गांव की हिफाजत कर रहे हैं और उनका अज़्म दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मजबूत दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने दहशतगर्दों के हाथों 2 VDG के कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जम्मू के जंगलात और पहाड़ी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक नई हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है ताकि दहशतगर्दों का सफाया हो सके। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर MLC शेख बशीर अहमद बशीर साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। फिर एक बार 2 VDG मेंबरों को निशाना बनाया गया किश्तवाड़ में, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल से ये कंटिन्यूअस चल रहा है सिस्टम। कभी रुक जाता है, कभी थोड़ा वक्फा मिलता है, तो उसके बाद हम समझते हैं कि शायद सब कुछ ठीक है। और ये आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि दावा किया जा रहा है कि जनाब मिलिटेंसी का सफाया कर दिया गया है, अब कुछ ही रह गए हैं। लेकिन कुछ वक्फे के बाद कुछ हादसात हो जाते हैं, बदकिस्मत हादसात, जिस तरह कल भी हादसा हुआ। ये VDG के लोग जो हैं जो शहीद हो गए हैं, ये बदकिस्मती की बात है। रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, इन रिमोट एरियाज़ में सिक्योरिटी देना आसान नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजिकली इसके साथ हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि एक इम्प्रेशन आपने भी खुद भी कहा कि जब से गवर्नमेंट आई है तो बहुत सारे मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। आज भी 2 आतंकवादी मारे गए हैं सोपोर में, इसी तरह कल VDG 2 शहीद हुए, बहुत सारी घटनाएं। और क्या आपको लगता है कि जो ये नए समीकरण बने हैं या नई हालात बने हैं, उस ये एक चिंता है और उस चिंता को किस तरह से दूर किया? देखिए, पहली चीज़ ये है कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होने थे उससे पहले जो लोग बयान दे रहे थे कि जनाब सब सफाया हो गया, असेंबली इलेक्शन जब हो गए उसके बाद शुरू हो गया। ये कब एंट्री हुई है, कितने लोग मौजूद हैं, किस वक्त उनको क्या डायरेक्शन मिलती है, ये स्ट्रेटजी है। तो इसलिए हमको भी स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा और हमको भी बयानबाजी की तरफ ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा और प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा ताकि हम इससे निजात पा सकें। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में बिहार और उत्तर प्रदेश के बाशिंदों ने मुख्तलिफ घाटों पर छठ पूजा की। छठ पूजा जो कि बिहार और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लोगों की जानिब से 4 दिनों तक मनाया जाने वाला एक मजहबी त्यौहार है। इस त्यौहार में छठ व्रता श्रद्धालु सूरज को अर्घ्य पेश करते हैं, जो कि गहरे पानी में घंटों तक खड़े होकर किया जाता है। आज सुबह बड़ी तादाद में इन लोगों ने, खास तौर पर मजदूर तबके के अफराद और उनके खानदानों ने छठ पूजा की। 4 दिनों की पूजा होती है। ये पहले नहाई खाई से स्टार्ट होता है और लास्ट ये सुबह के अर्घ से खत्म होता है। और पहला दूसरे दिन हमारा ये खरना होता है। पहला अर्घ शाम की पूजा होती है हमारे डूबते सूरज की, और उगते सूरज दोनों की पूजा होती है इसमें। हम पिछले 3 साल से यहाँ पे छठ पूजा मना रहे हैं। और छठ पूजा आपको पता होगा कि ये एक ऐसी पूजा है जिसमें किसी पुजारी की जरूरत नहीं होती है। जो व्रती होती है वही पुजारी होती है। और इसमें हम भगवान सूरज की पूजा करते हैं ना, उनकी बहन छठी मैया की भी पूजा करते हैं। और ये 4 दिनों का व्रत होता है, जो कि नहाए खास से स्टार्ट होता है, उसके बाद खरना होता है, उसके बाद शाम का अर्घ होता है और सुबह का अर्घ होता है। हम डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें कोई बाहर से हम सामान नहीं लेते, सब कुछ घर का पका हुआ रहता है, चाहे पकवान हो, चाहे मिठाई हो। और प्रकृति ने हमें जो फल फूल दिए हैं, चाहे गन्ना हो, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, चाहे जितने फूल हैं, फल हैं, सब हम लेके आते हैं और इसकी पूजा होती है। यह प्राकृतिक सौंदर्य का एक नमूना है कि हम इसको
आगे लेके जा रहे हैं। जहाँ भी बिहार और यूपी के लोग हैं, चाहे यूएस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सब जगह ये पूजा हो रही है। मेरा नाम सपना है। छठ पूजा क्या बोलते हैं, सब अपने पति और बच्चों के लिए मनाए, बेटे के लिए खासकर मनाया जाता है। ये 36 घंटे का 3 दिन का महापर्व होता है। इसको डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को अर्घ दे के खत्म किया जाता है। ये हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जो 1 साल के बाद आता है। इस पर्व का हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और इसमें सारा सामान हमारे घर से आता है और इसमें 3 दिन भूखी रहती है जो पर्व करती है। ये बहुत कठिन पर्व है, महापर्व है ये हम लोगों का। मेंबर पार्लियामेंट सैयद आगा रूहल्ला और एमएलए पामपुर हसनैन मसूदी के हमरा एसडीएच पामपुर का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर तहमीना और बीएमओ डॉक्टर आसिमा नज़ीर के साथ एक मीटिंग भी की। उन्होंने मसूदी के साथ एसडीएच पामपुर में दस्तियाब सहूलियात का भी जायजा लिया और तिब्बी और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी जितना जल्द मुमकिन हो सके। इसलिए आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू भी किया गया है। जो भी इस हुकूमत ने ओथ लिया है, हर कैबिनेट मीटिंग में पोस्ट जो है रेफर किए जाते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को। उम्मीद है जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी इन वैकेंसीज को पूरा किया जाए और इन इंस्टीट्यूशंस में लोगों को भेजा जाए ताकि खिदमत मिल सके। कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत याशा एम ने सयाहती मुकाम गुलमर्ग का दौरा किया। उन्होंने विंटर टूरिज्म के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। उनके हमरा डायरेक्टर सयाहत कश्मीर राजा याकूब, मैनेजिंग डायरेक्टर सयाहत डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फजलुल हसीब और साथ ही साथ दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। और उन्होंने कहा कि गुलमर्ग में विंटर टूरिज्म के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं और सयाहों को बेहतरीन सहूलत फराहम की जाएगी। हर साल करवाते हो? नहीं मैम, बंद हम कर सकते हैं मैम। जो विंटर टूरिज़्म जो है वो हमेशा से गुलमर्ग में एक बहुत ही फेमस और आइकॉनिक हमारा गुलमर्ग टूरिज़्म का विंटर टूरिज़्म इज़ वर्ल्ड फेमस। और अभी स्नोफॉल के बाद स्कीइंग का सीज़न शुरू होगा, टूरिस्ट बहुत ह्यूज नंबर्स में आएंगे। सो जस्ट रिव्यू द प्रिपरेशंस, एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, उन सब पे काम हो रहा है। कब तक तो देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही लार्ज स्केल की चीज़ें होती हैं। हर साल हम गुलमर्ग में कुछ ना कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करते हैं। जो आपने कहा कि जो बड़े स्लोप्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए कुछ मशीनरी और इक्विपमेंट की ज़रूरत है जो हमने गवर्नमेंट को फ्लैग किया हुआ है। सो उस पर भी हम ऑलरेडी वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। एग्जैक्ट टाइमलाइन देना मेरे लिए मुश्किल होगा, बट आई मस्ट टेल यू दैट द गवर्नमेंट इज़ वेरी proactively considering bringing those kind of equipments जो इसके स्लोप्स को इंटरनेशनल स्कीइंग के लिए तैयार करेंगे। महकमा ज़राअत जोन पामपुर ने नेशनल मिशन के तहत पामपुर जोन के मुख्तलिफ इलाकों की 30 खवातीन किसानों को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रंगरेट श्रीनगर के एक रोज़ा दौरे के लिए रवाना किया है, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पामपुर से इन्हें रवाना किया गया है। इनमें 30 खवातीन किसान शामिल हैं। जोनल ऑफिस पामपुर से एक एक्सपोजर विजिट का इनेकाद किया है, जिसमें हम वुमेन फार्मर्स को आईसीआर के जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर में, वहाँ पे हम इनका एक्सपोजर विजिट कराएंगे। इस एक्सपोजर विजिट का मकसद यही है कि जो हमारी यहाँ वुमेन फोक है जो या फीमेल फोक है, इनको वेजिटेबल या उससे रिलेटेड जो ये काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, उनकी तरफ इनको रागिब करना है। वहाँ पे इनको हमारा मकसद है कि हम दिखाएंगे कि उनको साइंटिफिक लाइनेज पे किस तरह से सब्जी वगैरह की काश्त की जा रही है। इसमें हमारे पास अभी ये लेडीज़ जमा हो गई है, 30 लेडीज़ जो है, ये एक ग्रुप है। इनको ही हम वहाँ पे आईसीआरसीप में वेजिटेबल कल्टीवेशन की हम दिखाएंगे आपको कि किस किस साइंटिफिक तरीके से कैसे आप वेजिटेबल की काश्त कर सकते हैं। तो इन प्रोग्रामों का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन फोक है उनको एग्रीकल्चर के स्कीम्स की तरफ रागिब किया जाए और इनको भी एक छोटे मोटे लेवल पे एंटरप्रेन्योर बनाया जाए।
उधर पुंछ की मंडी तहसील में आज 25 आर की जानिब से शहीद मेजर रोहित शर्मा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। ये टूर्नामेंट पुंछ की प्रीतम पवेलियन मैदान में मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद पुंछ लिंक अप डे की मुनासिबत से शहीद मेजर रोहित शर्मा को खराज अकीदत पेश करना था। इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों और खेलों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मिंढर सब डिवीजन के सरहदी इलाकों में रहने वाले नौजवानों और नौजवान लड़कियों के लिए भारतीय फौज की भंबर गली ब्रिगेड ने एक खास वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। ये टूर्नामेंट छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज मिंढर में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 6 नौजवान लड़के और 6 नौजवान लड़कियां शामिल हैं। खबर उधमपुर से है। शहर में सफाई कारकुनों की हड़ताल से शहर का मंजर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। एहतजाज उधमपुर की अर्बन लोकल बॉडी सफाई कारकुन यूनियन की जानिब से किया जा रहा है। इसके पीछे कारकुनों की कई मुतालबात हैं, जिनमें आर्जी मुलाजमीन की बाकायदगी, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, SRO 43 के तहत मुकदमात का हल करना और नए सफाई कारकुनों की भर्ती शामिल हैं, जिसको लेकर एहतजाज किया गया। तो वहीं शहर में कचरे से बुरा हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंजर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साल से हम ये देख रहे हैं कि हर साल इनकी स्ट्राइक चल रही है, ना तो गवर्नमेंट इनकी मांगे पूरी कर रही है और ना ही जो हमारे कर्मचारी जो भाई हैं जो हमारे इधर से शहर में से गार्बेज के ढेर उठा रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड भी जेन्युइन है। इनकी डिमांड जेन्युइन की नहीं वाली तो बात ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इनको इंश्योरेंस देती है कि मांग पूरी कर लेंगे, लेकिन हर साल उन बेचारों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन शहर के गंदगी के ढेर उठाना भी तो म्यूनसिपलिटी का काम है। अगर वो स्ट्राइक पे है तो इनको चाहिए अल्टरनेटिव, ये बाहर से बंदे हायर करके शहर को साफ सुथरा बना सकते हैं। क्योंकि कर्मचारी जो है स्ट्राइक पे हैं, तो हम भी उनका सपोर्ट करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने उनकी कोई मांगे हैं तो उनको पूरा करे, और जो अगर वो पूरे शहर की गंदगी उठाते हैं तो उनको पक्का करें। भाई जो एक सबसे जो अच्छा काम कर रहे हैं वो शहर को साफ सुथरे रखने का, तो उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और इतनी गंदगी के ढेर हैं कि हम लोग सुबह जब आते हैं दुकानें खोलते हैं यहाँ पे, तो हम दुकानों में अब खड़ा होना भी मुश्किल हो पा रहा है। तो डेली वेजर को पक्का नहीं किए जा रहा। लास्ट टाइम 2014 में हमारे बंदे परमानेंट हुए थे, उसके बाद कोई भी बंदा परमानेंट नहीं हुआ। तो लिहाजा मेन हमारी यही डिमांड है, डेली वेजर को परमानेंट किया जाए। दूसरी हमारी मेन डिमांड ये है SRO 43 की, कि SRO 43 के जो कि हमारे कोई 17-18 केस है सेक्रेटरीट में पड़े हुए 4-4, 5-5, 6-6 सालों से, तो उनको जल्द से जल्द क्लियर करना। और तीसरी हमारी डिमांड थी, शहर की आबादी बहुत बढ़ चुकी है, आबादी के हिसाब से, वार्ड के हिसाब से, क्योंकि 10 वार्ड से 150 आदमी था, आज 21 वार्ड हो चुके हैं, मुलाजिम और भी कम हो चुके हैं। कम से कम 130 मुलाजिम इस समय हमारा जो कि काम पे है उससे भी कम होगा। तो चौथी जो हमारी डिमांड थी ओल्ड पेंशन स्कीम की, पुरानी पेंशन बहाल की जाए ताकि हमारा जो गुजर बसर अच्छे से हो सके, क्योंकि लास्ट में यही हमारा एक ओल्ड पेंशन का सहारा था जो कि सरकार ने बंद कर दिया। हम चाहते हैं जैसे बाकी राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू हुई है, तो इधर हमारी सरकार भी उसे जल्द से जल्द लागू करे। जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम खबरें जारी रहेंगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलो चार दिन तक चलने वाले छठ महापर्व का आज समापन। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रतधारी महिलाएं पुरुष अपने व्रत का समापन करते हैं। कुरुक्षेत्र में भी भारी संख्या में छठ व्रतधारी ब्रह्म सरोवर पहुंचे और जल के अंदर खड़े होकर आराधना की। पीएम मोदी से मिले अनिल विज। मुलाकात के बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शक्ति के पावर हाउस हैं और उनसे मिलना अच्छा लगता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फरीदाबाद के अस्पताल को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। प्रेमिका को खुश करने के लिए सर्वोदय अस्पताल को बम से उड़ाने की दी थी धमकी। प्रेमिका अस्पताल में अपनी मां के इलाज से नहीं थी संतुष्ट।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। भदरवा वादी में पानी की शदीद किल्लत का सामना है क्योंकि तवील खुश्क साली की वजह से यहाँ के कुदरती आबी ज़खायर और पानी के कुदरती चश्मे तेज़ी से खुश्क हो रहे हैं। भदरवा वादी इस वक्त पानी की संगीन किल्लत का शिकार है। इसकी वजह से यहाँ के पानी के ज़खायर बड़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं और ग्लेशियर्स भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। खुश्क साली की सूरत हाल की वजह से लोग गुज़िश्ता एक माह से शदीद पीने के पानी की कमी की शिकायत कर रहे हैं। पानी सारे सूख गए। पहले बर्फ पड़ती थी, भाई 2-2.5 महीने से बर्फ नहीं पड़ रही है। क्या कहते हैं, गुजारा कर रहे हैं हम, मतलब चश्मे से पानी से बड़ी मुश्किल है। कपड़े धोना बड़ी मुश्किल है, अभी घर आगे लेना पड़ता है। भदरवा जैसी सरसब्ज वादी में ऐसे हालात पैदा हुए हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के दरिया सूख रहे हैं, दरियाओं में पानी देखने को नहीं है, चश्मे सूख रहे हैं। जहां पर भदरवा का निवासी हमारे पीएचई डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट पर उतना पानी पीने के लिए डिपेंड नहीं होता था, वो चश्मों से पानी लाता था, वो चश्मे सूख गए हैं। वाटर क्राइसिस क्योंकि सोर्स हमारे इस समय डिप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास पानी जितना भी है, हमारे यहाँ मैक्सिमम जितना भी भदरवा है वो स्प्रिंग्स पे ऊपर है, सोर्सेज जितने भी हैं हमारे उस पे हैं और इस समय मैक्सिमम जो है डिप्लीट हो चुके हैं क्योंकि बारिश ना होने के कारण वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। वही रीज़न है कि हमारे भदरवा को थोड़ा सा पानी के लिए सफ़र करना पड़ रहा है। कुछ थोड़े दिनों में जैसे बारिश हो जाएगी, वही सोर्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि लोग कहेंगे कि भदरवा में फिर से पानी अच्छा हो गया। कोशिश कर, मैं भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ करो कि बारिश जल्दी आ जाए क्योंकि आप देखते हैं 2-3 साल से बारिशें भी कम हो रही हैं और स्नो भी कम हो रही है और बेसिकली हम टोटली डिपेंडेंट हैं ऑन स्प्रिंग सोर्सेज पे। तो वो रिचार्ज ही बारिश के कारण से, यही रीज़न है कि पानी लोगों को कम मिल रहा है। उधमपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर समेत मंगोत्रा की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों ने एसोसिएटेड अस्पताल जीएमसी उधमपुर के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज अस्पताल की हालत जार को उजागर करने के लिए किया गया जो कि हुकूमत के मेडिकल कॉलेज बनने के बाद से मजीद खराब हो गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने उधमपुर जीएमसी में सेहत की खदमात की हालत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टर मरीजों का मुनासिब इलाज नहीं कर रहे हैं और अस्पताल में ज़रूरी तशख़ीसी आलात की भी कमी है। अपग्रेड होने के बाद मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है, ख़ास तौर पर रात के औकात में डॉक्टरों की कमी है और मरीजों को अक्सर जीएमसी जम्मू भेजा जाता है जिसकी वजह से कई अमवात भी हो चुकी हैं। गोत्रा ने कहा कि अस्पताल में ज़रूरी तिब्बी सहूलतों की कमी यानी सहूलियात की कमी आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। उन्होंने जीएमसी उधमपुर इंतजामिया से फौरी तौर पर अस्पताल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, दुरुस्त करने और मरीजों को मेयारी सेहत की खदमात फराहम करने का मुतालबा किया। सरहदी इलाकों में सेहत की सहूलतें बढ़ाने के लिए भारतीय फौज के क्रॉस ओवर डिवीजन ने एक तिब्बी कैंप और मोबिलिटी एड तकसीम कैंप का इनेकाद किया। ये कैंप ऑपरेशन सद्भावना के तहत अखनूर सेक्टर के सरहदी गांव में लगाया गया। कैंप से 500 से ज्यादा अफराद ने फायदा उठाया। आज जो आर्मी ने कैंप लगाया यहाँ पे मेडिकल कैंप निकिया में, तो हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बॉर्डर के एरिए के जितने को 30-40 गाँव हमारे आगे पीछे जो ब्लॉक के गाँव हैं सभी को इन्होंने अवेयर किया था और मैसेज किया था कि यहाँ पे 8 तारीख को कैंप लगना, मेडिकल कैंप। आज बहुत सारे डॉक्टर इधर आए हैं, जैसे आर्थो के सभी डॉक्टर ऑल डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर तो आए हैं। तो यहाँ पे फ्री चेकअप हो रहा है, जहाँ मेडिसिन भी जो फ्री दे रहे हैं। सब बहुत सारी जो हैंडीकैप हैं उनको व्हील चेयर का 460 के करीब व्हील चेयर दिए, जो हैंडीकैप जो चल नहीं सकते थे उनके लिए बहुत आज राहत की बात है। जिन्होंने आज उनको वाशरूम आने जाने के लिए, उनको इतना आने जाने के लिए सुविधा मिल गई है। गाड़ियों से लोगों को घर से ला रहे हैं जी लोग। तो हम इंडियन आर्मी का बहुत थैंक्स करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ऐसे कैंप लगाते रहें। कैंप का हमें ये बेनिफिट है कि अभी जो हालात हैं, मौजूदा जो आदमी बीमार है या कोई हैंडीकैप है उसको ये सुविधा मिल गई है और उन्होंने रेफर भी कर दिया है कि इसको कहाँ ट्रीटमेंट कराना, और वो अच्छा ट्रीटमेंट वो दिलाएंगे और ख़ुद भी कर रहे हैं
और यहाँ पर लेडी डॉक्टर जो है वो हर किस्म की लेडीज़ के लिए भी सहूलतें दी हैं। लेडीज़ का भी मेडिकल कर रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं और दवाई वगैरह भी दे रहे हैं। इस कैंप का ये हमें फ़ायदा हुआ कि कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा और यहीं से मेडिकल डॉक्टरों ने हमें सुविधा दी है और जिससे हमें बॉर्डर के लोगों में ये बहुत सहूलत मिल गई है। उधर भारतीय फौज ने राजौरी जिले के पंजगिरियान गांव में सरहदी अजला के नौजवानों और खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एक हफ्ते तवील वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस वर्कशॉप का मकसद काकून आर्टिस्ट्री की अहमियत के बारे में आगाही फैलाना है ताकि इसके जरिए कम्युनिटी में खुद मुख्तारी और इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग दिया जा सके, फाइनेंशियल फ्रीडम को फ़रोग दिया जा सके। वाले ये बच्चे जिन्हें कोकून के आर्ट के आर्टिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये कोकून के साथ सीनरी बना सकते हैं, किस तरह से ये फ्रेम बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की मेहनत जो है इन बच्चों की, और साथ ही साथ सीमावर्ती एरिया में आर्मी की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया, साथ में डॉक्टर राबिया बुखारी जिन्होंने ये आर्ट जो है इन बच्चों को सिखाया है ताकि वो इस सीनरी को बना के मार्केट में बेच सकें और अच्छी कीमत इन्हें मिल सके। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो हमारा साथ बहुत दे रही है। हर एक यानी कि हर हमारे स्कूल में इंडियन आर्मी जो है वो हर किसी प्रोग्राम पे यहाँ कैंप लगाती है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें काकून आर्ट के बारे में बताया गया जिसमें डॉक्टर राबिया बुखारी मैम पुंछ की रहने वाली है, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और ये सिखाया हमें, हमारा हाथ पकड़कर सीजर से हमें ये काटना सिखाया और बहुत कुछ सिखाया कि काकून को कैसे काटा जाता है और इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ये प्रोग्राम आर्मी वालों की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया था और इसमें हमें सिखाने वाले डॉक्टर राबिया बुखारी मैम थे और इसमें हमने सीखा कि कोकून की आर्टिस्ट्री कैसे हम कर सकते हैं, कोकून से हम क्या क्या बना सकते हैं। ये जो सभी फ्रेम्स वगैरह हैं ये हमने बनाए। रोल जो आर्मी, इंडियन आर्मी का रोल रहा है वो बहुत अभी तक पॉजिटिव है और उन्हीं की वजह से मैं सारे प्लेटफॉर्म्स मुझे मिल रहे हैं जहाँ पे मैं इन बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। और अभी भी आप देख सकते हैं कि आज भी ये जो 5 डेज प्रोग्राम था ये भी इंडियन आर्मी की कोलैबोरेशन में हुआ है। तो इन जगहों पे बॉर्डर एरियाज में और लाइजनिंग बहुत अच्छा है। आर्मी एक इवल है, सोसाइटी लेवल है जिसमें हमारा ड्रग्स आजकल चल रहा है। इन बच्चों को अगर इस तरीके की दिशा दिखाई जाएगी, आप अपना स्पेयर टाइम जो आपके पास में बनता है आप उसको यूज करिए। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये बच्चे बेरोजगार ना रहें और खुद का रोजगार पैदा करें और गलत आदतों की तरफ ना जाएं। इस मकसद को लेकर सेना की तरफ से ये पहल सीमावर्ती एरिया में की गई है जिसका लाभ इन सीमावर्ती एरिया के रहने वाले बच्चों ने भरपूर ढंग से उठाया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के सीमावर्ती गाँव पांचग्राई से मैं शक्ति। उधर अखनूर के गांव पथरीगुड़ा ब्रह्मना के नजदीक नहर के किनारे अचानक एक जंगज़दा मोटा शिल मिला। मकामी बाशिंदों ने इसकी इत्तला अखनूर पुलिस को दी। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मोटा शिल को अपनी तहवील में लिया और तहकीकात शुरू कर दी। उधर सांबा जिले में वाक़े कारखानों से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए बसंतर के किनारे फैक्ट्रियों का फुजला खुलेआम फेंक रहे हैं जिसकी वजह से दरिया का पानी इंतहाई आलूदा हो चुका है जिससे इलाके में बदबू फैल रही है और इलाके के लोगों का कहना है कि उनका जीना मुहाल हो गया है। आलूदगी के इस मसले से परेशान इलाके के मकीनों ने इंतजामिया से इस संगीन मामले में कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। प्रशासन ने और ख़ास करके जो इस पे अगर ध्यान देने के लिए जो बनाई होती है टीम, पोल्यूशन कंट्रोल जो बनाया था स्पेशली इसी के लिए जो बनाया था, मुझे लगता है ये शायद उनका ध्यान उधर नहीं जा रहा है। दफ्तरों के बाहर शायद वो नहीं जा पा रहे। क्या कारण है, कहीं क्यों नहीं जा पा रहे? जहाँ तो कुछ और चीज़ें हैं या क्या है हमारी? आप कहीं शाम जी आपने देखा भी होगा तभी आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देखना कभी जाके सुबह देखना, उधर ऐसा लग रहा है जैसे ये फॉग है। हम धुंध में आए हुए हैं। सुबह सुबह ऐसे धुंध लगता है जैसे फैली हुई धुंध है। ये धुंध नहीं, ये कारखानों का धुआं है। और हमारे जो पवित्र हमारा बसंतर है वहाँ पे गंदगी का ढेर लगा और गंदगी के सारे नाले में फेंके जा रहे हैं और आग लगाई जाती है। जितने भी वहाँ पे गंद है वहाँ पे। मेरा कहना ये है गवर्नमेंट के आगे कि जो प्रदूषण डिपार्टमेंट है इसकी तरफ ध्यान दे, इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दे। जो वो गंद फेंक रहे हैं इनका गंद कहीं भी और तरीके से करें, क्योंकि बसंतर में नहीं जाए, पानी में नहीं जाए। पानी पीते हैं। मैं आज से पहले 10, 15, 20 साल की बात करता हूं कि लोग बसंतर में पानी पीते थे। हाँ, सिमिलर तस्वीरें मैंने परसों एक कोई गया था कहीं, तो इंडस्ट्री की तरफ से ही आई थी और उसके लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस इमीडिएटली दी थी कल ही। तो इनको जो पोल्यूशन अथॉरिटीज़ हैं इनको मैंने वो, क्योंकि सांबा वाले जोन में नहीं आते, वो
जम्मू साइड वाले जोन में आते हैं, उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी थी। और सांबा वालों को भी मैंने उस मीटिंग में ये बोला था कि आप अपने एरिया में देखें। तो मैं इनसे इमीडिएटली रिपोर्ट लेके तो इस पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह से जो पर्यावरण को दूषित करना या उसके साथ खिलवाड़ करना, इट इज़ नॉट परमिसिबल अंडर लॉ। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो रहेंगे। पतंजलि 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व का आज समापन। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रतधारी महिलाएं पुरुष अपने व्रत का समापन करते हैं। कुरुक्षेत्र में भी भारी संख्या में छठ व्रतधारी ब्रह्म सरोवर पहुंचे और जल के अंदर खड़े होकर आराधना की। के बाद एक बार फिर से आपको इस्तकबाल करते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के जगानू ब्लॉक में बंदरों के हमलों और उनके काटने के वाकयात में इजाफा हुआ। ये प्राइमेट्स मकामी आबादी, खासतौर पर किसानों और बच्चों के लिए एक अहम खतरा बन चुके हैं। ये जानवर बच्चों के लिए एक संगीन खतरा है। ये बंदर अक्सर लोगों की खुराक छीन लेते हैं और हमला कर जख्मी भी कर देते हैं। स्कूलों के तलबा की हिफाजत के लिए एक अमला तैयार करना पड़ रहा है। हो गए 4-5 साल। जैसे घर का दरवाजा वगैरह सब खोल के चले जाते हैं। कोई बंदा अगर बाहर भी आए ना तो वो मंकी ऐसे करते हैं, वो दरवाजा खुद ओपन करके तो उधर सामान फ्रिज से वगैरह वो सामान लेके चले जाते हैं। यहाँ पे पहले 5-6 बंदों की हुई थी, क्योंकि वो आते थे सीधा अटैक करते, वो शोल्डर के ऊपर वो बाइट करते थे। वहाँ से सरकार से यही मांगा कि इसका थोड़ा एक्शन लिया जाए। जो मंकी मैनेस हमारे पूरे ब्लॉक और खासकर पर्टिकुलर जगानू क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरे लोगों के लिए बन चुका है। और खासकर हमारे स्कूल की बात करें, अगर हमें स्कूल के अंदर हमें बच्चों का टिफ़िन रोज़ ले जाते हैं, बाइट कर जाते हैं। और इवन हम जब हमारी रिसेस होती है, जब इनका बच्चों का लंच ब्रेक होता है, हमें टीचर्स डिप्यूट कर रखे होते हैं, माइयाँ डिप्यूट करके रखी होती है, ताकि ये इन बच्चों को आराम से अपना लंच और अपना टिफ़िन का वो अपना खाना खा पाएँ। ये एक पूरा संकेत है कि यहाँ पर बांदरों का या मंकी का कितना बड़ा चैलेंज इन लोगों को होगा। यहाँ के व्यापार जो लोग आते हैं, जो कस्टमर्स ग्राहक जो दुकानों में आते हैं, उनके सामान छीन जाते हैं और उनको बाइट भी कर जाते हैं। और दुकानदार ने जाला लगा के तो अपनी सेफ्टी कर ली है, लेकिन लोगों की सेफ्टी नहीं हो रही है। पर अब पीछे कोई 1-2 साल से काफ़ी लोगों को ना इन्होंने काफ़ी मतलब एक डेंजरस तरीके से आए हैं ऐसे भी, तो हमें भी थोड़ा डर बैठ गया था। हम जब मार्केट जाएं, बाहर आना जाना हो तो हमारे पे ना कहीं अटैक कर दें। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के लिए भी माँ बाप पेरेंट्स को भी डर रहता है कि हम छोड़ने जाएं ना कहीं पीछे से आके ना वो कर दें। उसका थोड़ा फ़र्क भी पड़ा है थोड़ा बहुत, पर इसका ज़्यादा ज़रूरी है कि हल होए। और अब खबर लद्दाख से है, जहां हालिया दिनों में लद्दाख में साइबर क्राइम के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। माली फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी और दिगर साइबर फ्रॉड की वारदातें एक अफसोसनाक हकीकत बन चुकी हैं। साइबर क्राइम यूनिट ब्रांच लेह के मुताबिक ये साइबर क्राइम अमूमन लद्दाख से बाहर से किए जाते हैं। इसका सबसे दिलखराश पहलू ये है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से वाकिफ अफराद ही इन साइबर जाल का शिकार नहीं होते, बल्कि बुजुर्ग शहरी जो लद्दाख के अक्लमंदी और एतमाद की अलामत हैं, उन पर भी ये साइबर जराइम का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंस्पेक्टर जिमान साइबर क्राइम यूनिट ले के इंचार्ज ने जानकारी फराहम करते हुए कहा कि लद्दाख पुलिस साइबर क्राइम के खिलाफ भरपूर कोशिशें कर रही है और हर केस की तफ्तीश मेहनत से करते हैं। हम तफसीलात जमा करते हैं, उन्होंने कहा, और मुतालिका हुकाम से राबता करते हैं, ताकि ये एक जारी जंग है जिसमें बेलौस अज़्म की ज़रूरत है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार देखते आदाब।